दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का 5वां मैच खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। पहले लगा कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगी, फिर भारत ने मैच पलटा, लेकिन अंत में मैच बेहद रोमांचक हो गया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक बदलाव देखने को मिला। फखर जमान की जगह इमाम उल हक खेल रहे थे। हालांकि भारत ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। इसके बाद पाकिस्तान के लिए इमाम उल हक और बाबर आजम ओपनिंग करने उतरे। दोनों के ऊपर काफी दबाव था, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैच था। अगर पाकिस्तान ये मैच हारता तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाता। इस हाई वोल्टेज मैच का दबाव मोहम्मद शमी पर भी दिखा। अपने पहले ओवर में उन्होंने 5 वाइड गेंदें फेंकी। वही पाकिस्तान टीम संभल कर बल्लेबाजी कर रही थी। बाबर आजम अच्छी लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने चौथे ओवर में हर्षित राणा को 2 चौके लगाए। 5वें ओवर के दौरान मोहम्मद शमी चौथी गेंद फेंकने के बाद थोड़ी सी परेशानी में दिखे, इसीलिए वो मैदान से बाहर चले गए। ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं थी। भारतीय टीम विकेट की तलाश में थी। पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज क्रीज पर टिक चुके थे और आसानी से रन बना रहे थे। खास करके बाबर आजम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर भारतीय टीम को बाबर आजम के रूप में पहली विकेट मिल गई और ये विकेट दिलाई हार्दिक पांड्या ने। उन्होंने बाबर आजम को एक शानदार गेंद डालकर विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद उन्होंने बाबर को एक सेंड ऑफ भी दिया। बाबर 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सौद शकील बल्लेबाजी करने आए, लेकिन बाबर आजम के आउट होने के बाद इमाम उल हक भी पवेलियन वापस लौट गए। 10वें ओवर में वो सीधा शॉट खेलकर 1 रन चुराने गए, लेकिन अक्षर पटेल ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए डायरेक्ट हिट मारकर इमाम को रन आउट कर दिया। इमाम सिर्फ 10 रन बना सके। इस 2 विकेट के बाद टीम इंडिया ने मैच में वापसी कर ली। वही पाकिस्तान की टीम दबाव में आ गई थी, क्योंकि 47 के स्कोर पर ही उनके दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके थे। यहां से पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सौद शकील के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि रन काफी धीमी गति से आ रहे थे। बाउंड्रीज का जैसे सूखा ही पड़ गया था। भारतीय गेंदबाज कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आसानी से बाउंड्री लगाने नहीं दे रहे थे। वहीं फिर भारत के लिए एक अच्छी खबर ये आई कि मोहम्मद शामी मैदान में वापस आ गए और गेंदबाजी भी करने लगे। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील काफी धीमी गति से रन बना रहे थे। दोनों रिस्क लेने से बच रहे थे। उनकी तरफ से इंटेंट देखने को नहीं मिल रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा था। 11 से 20 ओवरों के बीच पाकिस्तान ने सिर्फ 27 रन बनाए। 26वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 100 रनों के पार गया। इस बीच मोहम्मद रिजवान और हर्षित राणा आपस में भिड़ गए। दरअसल 21वें ओवर में मोहम्मद रिजवान रन भाग रहे थे, लेकिन उनकी लाइन गलत थी और वो गेंदबाजी कर रहे हर्षित राणा से टकरा गए। रिजवान को गलत लाइन में भागता देख हर्षित राणा भी गुस्से से लाल हो गए। इसके बाद मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील तेज गति से रन बनाने की कोशिश में जुट गए। पिछले कुछ ओवरों में चौके भी देखने के मिले। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों अब सेट हो गए थे और लगातार सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इस मौके पर भारत को विकेट की सख्त जरूरत थी। रिजवान और शकील के बीच 80 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। स्पिनर्स बिल्कुल बेअसर नजर आ रहे थे। इसके बाद 31वें ओवर में सऊद शकील ने अपने वनडे करियर का चौथा अर्धशतक लगा दिया। उनकी ये पारी अहम मौके पर आई, जिसकी पाकिस्तान को सख्त जरूरत थी। इसके बाद रिजवान शकील के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। इस साझेदारी को तोड़ने के लिए रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई। हार्दिक ने मोहम्मद रिजवान को पवेलियन भेजने का पूरा इंतजाम कर भी दिया था, लेकिन हर्षित राणा ने कैच टपका दिया, जिसके बाद हार्दिक गुस्से से आग बबूले हो गए। हालांकि हर्षित राणा द्वारा रिजवान का कैच छोड़ने भारत को भारी नहीं पड़ी, क्योंकि अगले ही ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। रिजवान अक्षर को बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। रिजवान 77 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हुए और 151 के स्कोर पर पाकिस्तान का तीसरा विकेट गिरा।
इसके बाद कुलदीप यादव से भी एक बड़ी चूक हो गई। उन्होंने सेठ बल्लेबाज सऊद शकील का बेहद आसान कैच छोड़ दिया, लेकिन ये भी भारत को उतनी भारी नहीं पड़ी, क्योंकि अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने सऊद शकील का विकेट झटक लिया। सऊद हार्दिक को बड़ा शॉट खेलने गए और बाउंड्री अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट हो गए। सऊद शकील 76 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर और पांड्या के बाद रविंद्र जडेजा का भी जादू देखने को मिला। जडेजा ने 37वें ओवर में एक जबरदस्त गेंद डालकर तैयब ताहिर को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह 165 के स्कोर पर ही पाकिस्तानी की आधी टीम पवेलियन लौट गई और टीम दबाव में आ गई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान को छठा झटका लग गया। कुलदीप यादव ने सलमान आगा को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेजा। वहीं फिर अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने नए बल्लेबाज शाहीन अफरीदी को भी एलबीडब्ल्यू आउट का चलता कर दिया। कुलदीप यादव ने 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट लिए, हालांकि वो हैट्रिक नहीं झटक सके। इसके बाद कुलदीप यादव ने तीसरा शिकार भी कर लिया। उन्होंने नसीम शाह को 222 के स्कोर पर आउट किया। इसके बाद हैरिस रॉफ और खुशदिल शाह ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन अक्षर पटेल ने हारिस रूफ को रन आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी। पाकिस्तान के 9 विकेट गिर गए थे। इसके बाद आखिरी ओवर में हर्षित राणा ने खुशदिल शाह को कोहली के हाथों कैच आउट कर पाकिस्तान की टीम को 241 रनों पर समेट लिया। खुशदिल 38 रन बनाकर आउट हुए। वहीं टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके, वहीं हार्दिक ने 2, हर्षित जडेजा और अक्षर ने एक विकेट झटके। इसके बाद भारतीय टीम 242 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी। टीम इंडिया के लिए एक बार फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे। दोनों ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। खास करके कप्तान रोहित ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और पहले ओवर से ही पाकिस्तानी गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया। रोहित और गिल हर एक ओवर में बाउंड्री बटोर रहे थे, लेकिन फिर 5वें ओवर में शाहीन अफरीदी ने रोहित का विकेट झटक लिया। खतरनाक इन स्विंगिंग गेंद डालकर शाहीन ने रोहित को बोल्ड किया। रोहित ने 15 गेंदों में 20 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। हालांकि रोहित के आउट होने के बाद भी शुभमन गिल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। 7वें ओवर में तो उन्होंने शाहीन को एक ही ओवर में 3 चौके जड़ दिए। रोहित के आउट होने के बाद भी भारतीय टीम तेज गति से रन बना रही थी। इसका श्रेय शुभमन गिल को जाता है। उन्होंने अपना जबरदस्त फॉर्म जारी रखा। वहीं उन्हें विराट कोहली का भी बेहतरीन साथ मिला। इस बीच पाकिस्तान के पास शुभमन गिल का विकेट हासिल करने का बेहतरीन मौका आया, लेकिन खुशदिल शाह ने कैच टपकाया दिया। इसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि गिल उन्हें धो रहे थे। वहीं दूसरे छोर पर विराट कोहली भी शानदार लय में दिख रहे थे। कोहली ने मैच में 15 रन बनाते ही वनडे क्रिकेट में अपने 14,000 रन पूरे कर लिए। इस तरह कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे में 14,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का अगला रूप देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था वो एक बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि गेंद उनके बल्ले से काफी अच्छे से आ रहा था। गिल और कोहली दोनों बड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे। 17 ओवर में ही टीम का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन फिर 18वें ओवर में अबरार अहमद ने एक जबरदस्त गेंद डालकर गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये बॉल इतनी खतरनाक थी कि कोई भी बल्लेबाज इस पर आउट हो जाता। शुभमन गिल 52 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 7 चौके लगाए। यहां से कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। चेज मास्टर विराट कोहली काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। वो धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब बढ़ रहे थे। इससे पाकिस्तानी फैंस की टेंशन बढ़ रही थी। इसके बाद विराट कोहली ने चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। ये 23वीं बार है जब विराट ने आईसीसी टूर्नामेंट में 50 लगाई है। वही पाकिस्तान की खराब फील्डिंग जारी रही। सऊद शकील ने श्रेयस अय्यर का कैच टपका दिया। श्रेयस अय्यर ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और फिर पाकिस्तानी गेंदबाजों को खूब धोया। पाक तेज गेंदबाज लगातार अय्यर को शॉर्ट गेंद डाल रहे थे, लेकिन इससे अय्यर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने पाक गेंदबाजों को धोना जारी रखा। टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। कोहली और अय्यर के बीच अच्छी साझेदारी हो गई थी। दोनों बड़े आसानी से रन बना रहे थे। मैच आर के तरफा हो गया था। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हार मान चुके थे। 50 लगाने के बाद तो कोहली ने अपनी स्ट्राइक रेट भी बढ़ा दी।
और लगातार बाउंड्रीज बटोरे, कोहली ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों वो दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है। कोहली ने 36वें ओवर में चौका जड़कर भारत के 200 रन भी पूरे कर लिए। इसी के साथ कोहली और अय्यर के बीच सिर्फ 114 गेंदों में शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने 63 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर ली। वनडे में ये अय्यर की 21वीं 50 है। एक बार फिर चौथे नंबर पर आकर श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली। हालांकि 50 लगाते ही श्रेयस अय्यर आउट हो गए। 43वें ओवर में खुशदिल शाह ने उन्हें आउट किया। अय्यर ने 67 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल था। इस तरह 214 के स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरा, लेकिन अब भारत को जीत के लिए 11 ओवर में सिर्फ 23 रन चाहिए थे। इसके बाद 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को भेजा गया और पांड्या ने आते ही एक चौका जड़ा, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 40वें ओवर में शाहीन ने उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। हार्दिक ने 8 रन बनाए। यहां से भारत को जीत के लिए सिर्फ 19 रन चाहिए थे। कोहली शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और 86 रन बनाकर अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने कोहली का अच्छा साथ दिया। अक्षर ने सिर्फ सिंगल निकालकर कोहली को स्ट्राइक दिया ताकि वो अपना शतक पूरा कर सके। भारत को जब जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे, तब कोहली को शतक पूरा करने के लिए 4 रन चाहिए थे और कोहली ने चौका जड़कर 111 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने इस मैच को 6 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया अब 2 जीत के 7 पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। वही होस्ट टीम पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।